सरकार अगर हमें स्मार्ट पढ़ाई शिक्षा नहीं दे सकते तो स्मार्ट मीटर की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये बीजेपी सरकार की गलती है ना। तुम उत्तर प्रदेश में शासन है तुम्हारा, तुम जिस सत्ता पे बैठे हो ना वो सत्ता देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी रहे, समय की कोई पता नहीं है। हमारे प्रीपेड बैलेंस था 885 रुपए 2 तारीख को, और 3 तारीख को माइनस में 294 रुपए आ गए। तो स्मार्ट मीटर से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमें मिडिल क्लास लोग, इंडिया में स्मार्ट मीटरों की जरूरत नहीं है। इंडिया में बेरोजगारी, लोगों को रोजगार की जरूरत है। मथुरा में स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। लगातार बढ़े हुए बिजली बिल और अचानक बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज सोमवार को सुखदेव नगर और नवनीत नगर के दर्जनों महिला पुरुष कृष्णा नगर बिजली घर पहुंचे और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर दोबारा लगाए जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। हम मोनिका है और मैं मथुरा सुखदेव नगर से आई हूँ और हमारी मांग है कि सरकार अगर हमें स्मार्ट फैसिलिटी, स्मार्ट पढ़ाई शिक्षा नहीं दे सकते तो स्मार्ट मीटर की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल हटाया जाए, वरना हम वो कदम उठाएंगे जो सरकार सोच भी नहीं सकती है। मतलब क्या कदम उठाओगे? कदम यही है कि हंगामा होगा, तोड़फोड़ होगी, प्रदर्शन होगा और अनशन पे बैठेंगे, भुखमरी करेंगे। तो स्मार्ट मीटर से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमें मिडिल क्लास लोग, हम ये मथुरा में आई थिंक 70 से 80% लोग मिडिल क्लास और लो लेवल गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं। वो इतना बिल नहीं भर सकते हैं। पहले बिल आता था 700-800, अब आ रहा 3000, 4000, 5000, इनकम है 10,000, वो 5000 बिल भरेगा, खाएंगे क्या? अच्छा, इसके अलावा और क्या समस्या है? समस्या यही है कि बस हमें लाइट टाइम से नहीं मिलती है, लाइट की कटौती बहुत होती है। जैसे ये सिटी है ना, बोलते हैं कि इसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सेकंड अयोध्या बनाएंगे, लेकिन ये कोई सेकंड अयोध्या नहीं है। ये तो लोगों को, पब्लिक को मतलब लूटने का और पब्लिक से पैसा निकालने की वो करी जा रही है, और पब्लिक के पास पैसा नहीं है। पब्लिक के पास, जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो पब्लिक के पास कहाँ से आएगा? सरकार रोजगार नहीं देगी तो पैसा कहाँ से आएगा पब्लिक के पास? तो हम लोग यही चाहते हैं ये मीटर हटाई जाए। आप ये कहना चाह रहे हो अगर ये स्मार्ट मीटर वापस नहीं लिए गए तो आप आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किस तरीके से आंदोलन करेंगे? आंदोलन यही होगा कि रोडों पर प्रदर्शन करेंगे, अपनी जो भी हमारी मांग है वो पूरी करो। महिलाओं के लिए बहुत सारी मांगे होती हैं, यही नहीं है कि तुम स्मार्ट मीटर दे के उनसे मतलब वसूली करो, ये अवैध वसूली है। स्मार्ट मीटर के नाम पे क्या है? अवैध वसूली, लोगों से ठगी करी जा रही है। मतलब ये ना, ये होने चाहिए विदेशों में, इंडिया में नहीं। इंडिया में स्मार्ट मीटरों की जरूरत नहीं है। इंडिया में बेरोजगारी, लोगों को रोजगार की जरूरत है। यहाँ पे इंसान 2 वक्त की रोटी खा लेना टाइम से वही काफी है। अगर 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है यहाँ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो अतिरिक्त जो भार पड़ा है जनता पर, उसे दोषी किसे मानते हैं? देखो, इसका जिम्मेदार तो देखो सरकार को ही फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई यूपी, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है। आई थिंक इसमें 75 जिले हैं, 76वां जिला हो गया है। इतने बड़े राज्य से तुम इतना पैसा लोगे तो आई थिंक ये बीजेपी सरकार की गलती है ना। तुम उत्तर प्रदेश में शासन है तुम्हारा, तुम जिस सत्ता पे बैठे हो ना वो सत्ता देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी रहे, समय की कोई पता नहीं है। लेकिन तुम उस चीज का दुरुपयोग मत करो। अपने टाइम जो जैसा चल रहा है, फैसला सरकार का गलत है। प्रीपेड मीटर हटा के और अपना पोस्ट मीटर ही लगाया जाए, जो पहले लग रही है। हाँ, वही लगाया जाए। 2027 को कैसे देखती हो? अगर ये स्मार्ट मीटर अगर जनता जैसे नई उभर हो रही है तो 2027 को हमें सरकार की तो पता नहीं, पर हम रोडों पे जरूर आ जाएंगे। हमारा मकान बिक जाएगा और हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। जो कुछ भी हमारे पास है वही हम दिल में ही भर देंगे। अपना मकान बेच के, जमीन जायदाद बेच के फिर हम क्या करेंगे? रोडों पे आएंगे। वैसे भी ये मथुरा तीर्थ स्थल है, मंदिर है, बाबा बैठे रहते हैं, वहीं हम बैठ जाएंगे बगल में जाके। क्या नाम है, कहाँ से आए हो ये बताओ? मैं आस्था नाम है मेरा और मैं लक्ष्मी नवनीत नगर से आई हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये जो नए मीटर हैं, स्मार्ट मीटर,
ये गलत लगाए गए हैं, हम इसका बिल भर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कितना बिल आ रहा है? बिल आ रहा है कम से कम 1 महीने में 3000 का हमने बिल भर दिया है। पहले कितना आता था? पहले 15 से 18, 15 से 12 से 1000, 9 से ऐसे बिल आता था। ये मीटर हमें बिल्कुल भी चाहिए नहीं है, हम घर पे नहीं थे तब ये मीटर लगाया गया है। आपके बगैर परमिशन के लगाया? हाँ, बगैर परमिशन लगाया गया है। हम 81 की परिक्रमा देवे गए थे, हम घर पे नहीं थे। अच्छा, क्या दिल्ली घर पे आए हो? क्या समस्या, किस समस्या को लेकर के आए हो? हमारी समस्या ये है कि मतलब हमने बिल भरा था, हमारे प्रीपेड बैलेंस था 885 रुपए 2 तारीख को, और 3 तारीख को माइनस में 294 रुपए आ गए। अच्छा, हाँ, और उसी बात को लेकर एक दिन में ही 2 तारीख को 885 रुपए थे और 3 तारीख को माइनस में आ गया। तो यहाँ आप आए हो, क्या कह रहे हैं लोग? और लोग बाग, अब ये लोग बाग यूँ करें कि यहाँ छावनी पे जाओ, कि वहाँ पे जाओ, ऐसे डुला रहे हैं। ये हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। तो चाहते क्या हो आप? अब हम चाहते ये हैं कि मतलब हमारी समस्या का समाधान हो, या तो वही मीटर लगाए जाए जो पुराने लग रहे थे। हाँ, और इनमें बिल भी ज्यादा आ रहा है। मतलब ये मीटर आता है? SMS नहीं आता, वो जो इनका ऐप है जो, उसमें हम खोल के देखते हैं तो रोजाना पैसे कटते हैं उसमें से। हाँ, वैसे कोई मैसेज वगैरह नहीं आता है। पहले तो मैसेज आया था लास्ट में, और ये यूँ भी कह रहे थे कि मतलब अब जो प्रीपेड है, अगर कस्टमर चाहे तो उसको पोस्ट पेड भी करवा सकता है, पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। पोस्ट पेड का मतलब पोस्ट पेड का कोई मतलब यहाँ पे कोई वो ही नहीं है। योगेंद्र सिंह बोल रहा क्या हूँ, है? मैं मनसापुरी सर। हाँ, बताओ क्या समस्या है? किस समस्या सर मीटर से लेके यही समस्या है सर। एक तो मीटर की सर ये यानी बहुत ज्यादा रीडिंग्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा जंप कर रहा है। बाकी सर बिना बताए लाइट काट देते हैं। और सर हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पुराने मीटर हैं वो ही लगे वापस, ये नयों को हटाया जाए सर। और बहुत सारी यानी दिक्कत हो रही है सर, बहुत सारे लोगों पे यानी ऑनलाइन बनना भी नहीं आता, वो भी नहीं हो पा रहा है।